gonna let you do this. I said lay off. I'm everything. I am everything cross-tried. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन लुइस टीवी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 की कहानी को एक्सप्लेन या रिकेप करने वाले हैं। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि एली एल्स्टन अपने लॉकेट का यूज करते हुए क्रिसी को वो दुनिया दिखाती है जहां से बिजारो आया हुआ है, और अंत में बिजारो सुपरमैन को बताता है कि एली एल्स्टन की वजह से ही वो यहाँ पे आया हुआ है। और क्रिसी और लुइस इस बारे में जानने के बाद दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो लोग किसी भी कीमत पे एली एल्स्टन के इरादों को रोकेंगे। और इधर सारा के क्विंसेनेरा पार्टी के दौरान लाना और सारा को काइल के अफेयर के बारे में मालूम चलता है। और इधर जब सैम जॉनथन को ये एहसास दिलाता है कि वो जॉर्डन की तरह सुपर पावर नहीं है, तो जॉनथन अपनी पावर बूस्टर लेने के बाद और जॉर्डन को फील्ड में उतारते हुए उसे अपनी ताकत दिखाता है और सैम से बोलता है कि वो गलत लड़के को ट्रेन कर रहा है। और जब पार्टी के बाद जॉर्डन इसी विषय में अपने भाई से बात करता है, तो अपने भाई से बहस करते हुए उसकी पावर एक्सपोज हो जाती है। और जॉनथन अपनी असली पावर सोर्स के बारे में ना बताकर उसे समझाते हुए बस यही बताता है कि उसे इस बारे में या उनके पेरेंट्स को उसे नहीं बताना है। और इधर जब सुपरमैन एंडरसन के पास जाकर उससे बिजारो को लॉकेट मांगता है, तो वो उसे लॉकेट देने से इनकार कर देता है। और जब लुइस और उसको डॉक्टर फॉकनर के बारे में पता चलता है, तो वो दोनों जाकर एली एल्सन को इस बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजारो वहां पे दस्तक देती सुपरमैन को वहां से ले जाता है। और फिर सुपरमैन बिजारो दोनों मिलकर एक दूसरे का शक्ति परीक्षण करते हैं। और जब सुपरमैन को यह एहसास होता है कि वो उसी की तरह ही पूरा उल्टा वर्जन है, तो वो उसे उड़ाकर माइन में ले जाते हुए और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। और अपने भाई के केब में ले जाने पर उसे बिजारो से पता चलता है कि एली एल्सन की वजह से ये पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद होने वाली है, और अगर वो एली एल्सन को नहीं मारता है तो उसके सारे चाहने वाले, उसकी फैमिली और जिन्हें वो प्यार करता है, वो सारे लोग मारे जाएंगे और ये दुनिया उसकी ताकत की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं कि जॉनथन की पावर का राज जॉर्डन से कब तक छुपने वाला है। और काइल के अफेयर के बारे में मालूम चलने के बाद लाना उससे अलग होती है या फिर पैचअप करती है। और सुपरमैन और एंडरसन के बीच ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एंडरसन सुपरमैन पे हमला करते हुए उसे अपने भाई के पास पहुंचा देता है। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत बिजारो के पास से की जाती है और हमें उसके घर के नज़ारे को देख ये पता चल जाता है कि लुइस लेन, जॉर्डन, जॉनथन सुपरमैन की तरह ही उसकी फैमिली है और उसकी पूरी दुनिया एली एल्स्टन की वजह से तबाह हो चुकी है। और शायद इसी वजह से डॉक्टर फॉकनर के मर्डर के वक्त उसने लुइस लेन को छोड़ दिया था। और उसके इस दुनिया में दस्तक देने से पहले हम देखते हैं कि वो एली एल्स्टन तक पहुंचने के लिए और लाना को अपने रास्ते से हटाने के बाद एली के पास पहुंचकर उसके पेंडेंट को छीनकर और उसको मारने के बाद वहां से चला जाता है। और हम इन सभी चीजों के दौरान ये भी नोटिस करते हैं कि उसके ग्रह का सूरज पीले कलर का होने के बजाय रेड कलर का है। और फिर अपनी पावर बूस्टर लेने के बाद और अपने सूट को तैयार करते हुए अर्थ पे दस्तक दे देता है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आते हुए वो दोनों को बताता है कि यहाँ पे एक्स क्रिप्टोनाइट होने की वजह से वो बहुत दिनों तक वहां पे फंसा रहा था। और हम यहाँ के इवेंट को जोड़े तो डॉक्टर फॉकनर की खुदाई की वजह से या बम ब्लास्ट की वजह से वो एक्स क्रिप्टोनाइट के माइंड से निकलकर बाहर आ गया था। और जब दोनों फिर से बहस करने लगते हैं, लारा लोवेट उन पे गुस्सा होते हुए उन्हें शांत कर देती है। और जब लारा उससे पेंडेंट के बारे में पूछती है, तो बिजारो उन्हें बताता है कि इस पेंडेंट का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि ये समय है। और जब इस पेंडेंट का जन्म हुआ तो हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग हो गई। और जब भी इस पेंडेंट को पहनकर कोई भी अपने समकक्ष या हमारी दुनिया के अपने समकक्ष से मिलेगा, तो उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई भी भगवान उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो बिजारो यहाँ पे उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर एली एल्सन ने अपने बिजारो वर्जन को ढूंढकर और उससे एक हो जाती है, तो उसे इस दुनिया को तबाह करने से कोई भी रोक नहीं सकता है।
और लारा उससे फिर से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे पेंडेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो। तो वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं ये पक्का कर सकूँ कि मुझे इस काम को करने में कोई भी रोक ना सके। और जब सुपरमैन उससे पूछता है कि तुम किसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो वो उसे बताता है कि तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि मैं अपनी दुनिया में उतना फेमस नहीं हूँ या उतना पूजनीय नहीं हूँ जितना कि तुम यहाँ पे हो। लेकिन तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे किसके पीछे हूँ। तुम्हें यहाँ पे बस ये चिंता करने की जरूरत है एली एल्सन का पेंडेंट या जो मैं पेंडेंट लाया हूँ वो खत्म हो जाए। और जब कार्ल उससे पूछता है कि तुम इस काम को क्यों नहीं कर रहे हो, तो बिज़ारो उसे बताता है कि इस धरती के सूरज की वजह से या पीला सूरज होने की वजह से मेरी ताकत कमजोर हो गई है। Perhaps with you, it could be done. और बिज़ारो उसे फिर से कहता है कि इस चीज को खत्म करने का एक ही तरीका है, तुम्हें एली एल्सन को मारना होगा। और सुपरमैन उससे बोलता है कि मैं किसी को भी मारने वाला नहीं हूँ। जिस पर बिज़ारो उससे बोलता है कि तब तो तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, तुम्हें पेंडेंट ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। और लोरा उससे पूछती है कि अगर वो इसमें कामयाब हो जाती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है। तो बिज़ारो उसे बताता है कि वो अपने आप को मर्ज करने के बाद इतनी ताकत पैदा करेगी कि वो हम सभी को एक ऐसी दुनिया में पहुंचा देगी जहां पे सभी लोग उसके बस में होंगे। और जब सुपरमैन लुइस से इस बारे में बातचीत करते हुए उसको सारी राम गाथा बताता है तो उनके बातचीत से पता चलता है कि क्लार्क को बिज़ारो की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और लुइस से उससे बातचीत करते हुए यही समझाती है कि अगर बिज़ारो सच बोल रहा है तो हमें हर हाल में एली को रोकना होगा। और फिर दोनों ये डिसाइड करते हैं कि लुइस और क्रिसी एली से बातचीत करते हुए उसके बारे में छानबीन करेगी, वहीं क्लार्क एंडरसन के पास जाकर उस लॉकेट को लेने की कोशिश करेगा। और इधर जब जॉर्डन अपने भाई से बातचीत करते हुए और अपने पावर के नजारे को दिखाकर उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि उसकी शक्तियां उसे खतरे में डाल सकती हैं। और जब दोनों इस बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, जॉनथन का इनहेलर नीचे गिर जाता है और जॉनथन अपनी सच्चाई छुपाने के लिए उसे ये बताता है कि ये इनहेलर उसकी गर्लफ्रेंड कैंडिस का है। और तभी कोच गेन उसे फोन करके ये बताते हैं कि टिमी के बीमार हो जाने की वजह से शाम के फुटबॉल टूर्नामेंट में टिमी की जगह पे वो भाग लेने वाला है। और फिर सभी लुइस लेन से गुड बाय बोलकर स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि क्लार्क के मैसेज का रिप्लाई करने के बाद लाना अपनी छोटी बेटी से बातचीत कर रही होती, तो वो उससे यही पूछती है कि Steadier for coming home again. तो लाना उसे यही जवाब देती है कि उसे इस बारे में अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तुम दोनों को ही प्यार करते हैं और वो हमेशा ही हमारे आसपास मौजूद रहेंगे। और हम यहाँ ये भी देखते हैं कि लाना काइल के धोखा देने की वजह से बहुत ज्यादा टूट चुकी है और अपने बेटी के सवालों की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि सैम अपनी दोनों बेटियों को मिलवाकर उनका पैचअप करवाने की कोशिश करता है। और जब दोनों का सबसे पहले सामना होता है तो वो दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए बहस करने लगती है। और फिर सैम के गुस्सा होने पर Knock it off, both of you! और फिर उसके समझाने पर एक दूसरे से पैचअप करते हुए बातचीत करने लग जाती हैं। और इधर हम देखते हैं कि स्कूल में जॉर्डन अपने भाई को फिर से समझाने की कोशिश करता है और जॉनथन उसे यही समझाता है कि उसकी ताकत उसके कंट्रोल में है। और जब क्लास में जाकर सारा से बातचीत करने की कोशिश करता है तो सारा उससे बातचीत करते हुए बताती है कि उसे अपने आप की कोई फिक्र नहीं, लेकिन उसके डैड की वजह से उसकी मॉम बहुत बार सफर कर चुकी है और मुझे इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है ये मामला खत्म होने के नाम पर पूरी तरह से कब खत्म होगा। और इधर काइल लाना के घर पे पहुंचकर और उससे बातचीत करते हुए ये समझाने की कोशिश करता है कि उससे ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। और लाना को पूछताछ करते हुए उसे मालूम चलता है कि काइल ने उस बार वाली लड़की के साथ मस्ती करते हुए इस घर में भी रोमांस किया है। और काइल उससे बातचीत करते हुए उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक गलती की वजह से उन्हें अपने रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन लाना उसकी बात सुनने के बाद और उसे माफ ना करते हुए उसे घर से भगा देती है। और इधर हम डीओडी ऑफिस में देखते हैं कि 2 सुपर सोल्जर मारे जाने की वजह से एंडरसन की क्लास लग रही है। और जब सारी जानकारी लेने के बाद उसे मालूम चलता है कि एंडरसन और सुपरमैन के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो लेडी कमांडर उसे धमकी देती हुई और उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि जब तक सैम लैंड सुपरमैन से डील कर रहा था उनके बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके 6 महीने के पीरियड में हमारे 2 बेस्ट सोल्जर मारे जा चुके हैं और वो सुपरमैन से डील नहीं कर पा रहा है। और उसे धमकी देते हुए बताती है कि आज वो उन लोगों की डेथ सेरेमनी में शामिल होगा जो उसकी गलती की वजह से मारे गए हैं और उसे जल्द से जल्द बिज़ारो को कैद करना होगा। अगर वो ऐसा करने में नाकाम होता है तो उसे अपने ओहदे से या अपनी जॉब से निकाल दिया जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि सुपरमैन के साथ साथ वो भी उनके क्रिमिनेशन या दाह संस्कार में शामिल होता है।
और जब सुपरमैन जेसी की मां से बातचीत करते हुए अपने दुख को प्रकट कर रहा होता है, एंडरसन उनकी बातचीत में टपकते हुए उसकी मां से माफी मांगता है और जेसी की मां उस पर भड़कते हुए और उसके ऊपर अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद और एक थप्पड़ रसीद करने के बाद वहां से चली जाती है। It's still fresh. Spare me your sympathies. और एंडरसन उसके ऊपर गुस्सा होते हुए उससे बोलता है कि मैं उन्हें बिना किसी वजह या यूं ही मरने नहीं दे सकता हूँ और जिस चीज ने उन्हें मारा है वो अभी भी खुला घूम रहा है और अब ये हमारी और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे कुछ ऐसा दोबारा करने से पहले ही उसे रोक दे। और सुपरमैन उसकी बात सुनने के बाद उससे इसी बारे में बातचीत करने के लिए रोक लेता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि उसने बिजारो को पकड़ लिया है। और जब एंडरसन उससे पूछता है कि ये सब जानने के बावजूद भी उसकी माँ के पास ऐसे कैसे खड़े रह सकते हो, तो सुपरमैन उसे बताता है कि मैं इस बारे में सबसे पहले तुमसे बात करना चाहता था और उससे फिर से पेंडेंट मांगने की कोशिश करता है। और एंडरसन उसे मना करते हुए उससे ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो पेंडेंट के पीछे इतना हाथ धो के क्यों पड़ा है। और सुपरमैन उसे बताता है कि वो पेंडेंट बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसे हर हाल में डिस्ट्रॉय करना होगा। New information has come to light. From who? The Kryptonian that killed my team? और एंडरसन को पता चल जाता है कि बिजारो की वजह से ही वो इस पेंडेंट को खत्म करना चाहता है। और सुपरमैन एंडरसन का जवाब देते हुए उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि वो बिजारो से बातचीत करके ये जानना चाहता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है और उसकी वजह से कोई बड़ा खतरा हमारे सामने मंडरा तो नहीं रहा है। और जब सुपरमैन पेंडेंट को मांगते हुए उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है तो एंडरसन के मुड़ने के साथ ही उसे रसिया में एक एवलांच गिरने का पता चल जाता है और सुपरमैन एंडरसन को रोकने के बाद उसे बिना बताए वहां से चला जाता है। और एंडरसन सुपरमैन के इस रवैये से और उस पे गुस्सा होने के बाद अपने कमांडर को बुलाकर उसके बारे में पता करने को बोलता है। और इधर सुपरमैन रसिया में पहुंचकर एवलांच के नजारे को दिखाते हुए अपनी ताकत का यूज करते हुए उसे रोक देता है। और जब वो उन लोगों को गुड बाय कर रहा होता है उसे लूसी के बारे में मालूम चलता है और लुइस लेन से बातचीत करते हुए उसे पता चलता है कि वो यहाँ पे बहुत देर से सबसे अच्छे से घुल मिलकर बातचीत कर रही है। और लूसी जॉनसन से बातचीत करते हुए शाम के फुटबॉल मैच के बारे में और उनके गेम प्लान के बारे में समझ रही होती है। और लाना का फोन आ जाने की वजह से और उससे बातचीत करने के लिए लुइस से गुड बाय करके चला जाता है। और इधर जब एंडरसन को उसके बारे में सच्चाई मालूम चलती है तो वो पेंडेंट से खेलते हुए और अपने सुपीरियर से बातचीत करते हुए ये बताता है कि वो बिजारो को पकड़ सकता है लेकिन उसके लिए उसे उनकी सहमति चाहिए होगी। और इधर क्लार्क लाना से बातचीत करते हुए और उसके पूछने पर यह समझाता है कि अगर उसके साथ ऐसा होगा तो वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से उसने ऐसा किया है। और जब सारी सच्चाई उसे मालूम चल जाएगी तो ये डिसाइड करेगा कि उसे उसके साथ रिलेशनशिप में रहना है या फिर उसे छोड़ देना है। और लाना शाम को मैच होने की वजह से और उससे गुड बाय करने के बाद उस बारटेंडर के पास जाती है जिसके साथ काइल का टाका भिड़ा था। और लाना को उससे बातचीत करते हुए पता चलता है कि सारा के एक्सीडेंट के वक्त या उसके आत्महत्या करने के वक्त वो दोनों रिलेशनशिप में आए थे और वो उसे यही समझाने की कोशिश करती है कि उसका प्यार एक तरफा था और काइल उन लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और लाना उससे गुड बाय करने के बाद काइल से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है और लाना उससे बातचीत करते हुए उसे बताती है कि उसने टोनिया से बातचीत की है और उसे उससे मालूम चला है कि उसने उसके साथ रिश्ता इसलिए तोड़ा है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ रह सके। Lana, yes, of course. और वो काइल से बताती है कि जब तक उसे भी ये ना लगे कि उसे उसकी जरूरत है या वो उससे प्यार करती है तब तक के लिए वो अपने सामान को लेकर उनके घर से जा सकता है। और लाना काइल से ब्रेकअप करते हुए और उसे अपना फैसला सुनाने के बाद चली जाती है। और इधर कोच गेन सभी प्लेयरों को इनकरेज करते हुए उन्हें अच्छा परफॉर्म करने का हौसला देते हैं। और क्लार्क जॉनथन से बातचीत करते हुए और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस गेम को लेकर नर्वस होने की जरूरत नहीं है, उसने अपने दम पे इस मुकाम को हासिल किया है और वो इस गेम में अच्छा परफॉर्म करेगा। और फिर क्लार्क के जाने के बाद सबसे बच्चे बचाते हुए अपने पावर बूस्टर को ले लेता है और फिर गेम में उतरकर अपनी ताकत की मदद से धूम मचाने लगता है। और इधर हम देखते हैं जब सैम उन दोनों को छोड़कर पॉपकॉर्न लेने के लिए जाता है तो लूसी और लुइस एली के बारे में बातचीत करते हुए एक दूसरे से बहस करने लग जाती है और उनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लूसी लुइस पे गुस्सा होते हुए वहां से चली जाती है। और सैम के आने के बाद और लुइस से पूछने पे उसे पता चलता है कि अपनी बेटियों को एक कराने का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। और इसी बीच सुपरमैन को एंडरसन का मैसेज आता है और वो अपने बेटे जॉनथन को गुड बाय कर और उसे हौसला देते हुए वहां से चला जाता है।
और इधर जॉर्डन सारा के दोस्त से बातचीत करते हुए और टिमी के बीमारी के बारे में बातचीत करते हुए पता चलता है कि टिमी इनहेलर का यूज करते हुए ड्रग ले रहा था और इसी वजह से उसकी मां ने इस गेम में हिस्सा लेने के लिए मना किया है। और जॉर्डन इस बात को जानने के बाद और खेल खत्म होने के बाद जॉनथन से बातचीत करते हुए उसे लेने से मना करता है तो जॉर्डन और उसकी बहस हो जाती है। और जब उनकी बहसबाजी अपनी पावर को शो ऑफ करते हुए I'm not gonna let you do this. I said lay off. दोनों एक दूसरे से भिड़ने वाले होते हैं। सैम के आ जाने की वजह से उनकी ये जंग रुक जाती है और जब घर जाने पर उन दोनों के लटके हुए चेहरे देखकर सैम से इस बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि Just brother stuff, I guess. और इधर हम देखते हैं कि एंडरसन सुपरमैन से बातचीत करते हुए और बिजारो को पकड़ने के लिए अपना पहला दाव चल देता है। और जब सुपरमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग एक ही साइड में हैं, तो एंडरसन उसे जवाब देता है कि तुम हर बार यही कहते हो लेकिन तुम मुझ पे भरोसा करने से हमेशा इनकार करते हो और अब मैंने अपना फैसला लिया है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता हूँ। और फिर सुपरमैन और एंडरसन के सिपाहियों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और जब सुपरमैन सबको मारकर बेहोश कर देता है तो एंडरसन अपना आखिरी दाव चलते हुए और क्रिप्टोनियन गन का यूज करते हुए उसे मारकर बेहोश कर देता है। और इधर घर पर जाने के बाद जॉनथन जॉर्डन से बातचीत करने की कोशिश करता है और उससे ये वादा करता है कि वो कभी भी फ्यूचर में इस ड्रग को नहीं लेने वाला है। और इधर जब लुइस अपने बीते पलों को याद कर रही होती है, सैम वहाँ पे दस्तक देते हुए और क्लार्क के बारे में जानकारी देते हुए बताता है कि उसे देश से गद्दारी करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर हम सुपरमैन को ले जाते हुए और बैकग्राउंड में उसी गाने को बजते हुए सुनते जिससे इस एपिसोड की शुरुआत हुई थी। और अपने ऑफिसर से बातचीत करते हुए बताता है कि जब तक सुपरमैन बिजारो के लोकेशन को नहीं बताता है वो सुपरमैन को यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट का मेहमान बना के रखेंगे और उसे उसी पिंजरे में रखा जाएगा जहां पर उसके भाई को रखा गया है। और सुपरमैन की झलक दिखाने के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड या किसी और टीवी सीरीज को रिकेप करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।